तो कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल से, जहाँ मेरे दोस्तों के ग्रुप में से एक लड़का निकल के आता है जिसका नाम ऑफ कोर्स मैं नहीं ले सकता, पर उसे एक नया नाम जरूर दे सकता हूँ। तो हम उसे इस वीडियो में नाम देंगे कॉफी। तो काकी मेरी ही क्लास में पढ़ता था। वो हमारे स्कूल किसी दूसरे स्कूल से आया था। वो क्लास 6 में हमारे स्कूल लगा था। तो शुरू में हर बच्चा सबका दोस्त बनने की कोशिश करता है, तो काकी भी यही कोशिश करता है और वो इस कोशिश में सफल भी हो जाता है। पर इस बंदे का दोगलापन तो तब सामने आता है जब इसकी दोस्ती हमारे सीनियर से हो जाती है। शुरू में तो इसने कहा, अरे भाई वो तो बस मेरे दोस्त हैं, पर बात तब ज्यादा बढ़ गई जब वो इस चीज का फ्लेक्स करने लगा। हमारे ग्रुप में सभी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है ये। पर बात तब ज्यादा बढ़ी जब उसने हमारी बातें इधर से उधर करनी शुरू कर दी। पर कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ टाइम बाद काकी की उन सीनियर्स के साथ लड़ाई हो गई और ये वापस हमारे ग्रुप में आ गया। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने इसे वापस ले लिया। 10th की बात है, जब हमारी बोर्ड चल रही थी तब मेरी एक जीएफ बनी थी। हम उसे नाम देंगे गवार। गवार। इसके लिए बेस्ट नाम है क्योंकि ये थी भी गवार अपनी हरकतों की वजह से। खैर, आज की वीडियो उसके ऊपर नहीं है, तो हम फिर से काकी के ऊपर आते हैं। काकी मेरा तब तक दोस्त था जब तक गवार नहीं आई थी। तो हुआ कुछ ऐसा, मे भी काकी को गवार के ऊपर क्रश था। पर जब इसे पता चला कि गवार मेरे साथ रिलेशन में आ गई है, तब इस बंदे का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। पहले तो इसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन तो मैं ही इसे सामने से बुलाता रहा, पर जब मुझे समझ आया कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तब मैंने भी इसे बुलाना बंद कर दिया। पर ये काश मैं पास में पीछे जा पाता तो। इस बंदे ने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ भड़का दिया और मुझसे बात करने को मना कर दिया। भाई कसम से मेरी बोर्ड एग्जाम और मेरी 10th क्लास बहुत खराब गई इस बंदे की वजह से। पर इतना काफी थोड़ी था, जिसे मैं इतनी देर से गवार कह रहा था उसने भी इसकी बातों में आके मुझसे ब्रेकअप कर लिया। भाई कसम से मैंने स्कूल जाना तक बंद कर दिया था, क्योंकि मुझसे कोई बात करने वाला नहीं, मेरी सुनने वाला नहीं। मैं बस बोर्ड एग्जाम देने के लिए स्कूल जाया करता था। इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। उस एक बंदे की वजह से मेरी पूरी स्कूल लाइफ खराब हो गई। चलो खैर, पर तुमने नोटिस किया है, जिस बंदे की हाइट जितनी छोटी होती है वो उतना ही एटीट्यूड दिखाता है। मेरी क्लास का एक लड़का था जिसका नाम हम देंगे रामू। भाई ये क्या ही बंदा था, मानो ये किसी दूसरी दुनिया से ही आया हो। कभी कभी तो लगता था ये काकी का ही एलियन है, क्योंकि जो ये कर लेता था कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। ये अपने हाथ को अपने गले से निकाल के 90 डिग्री तक घुमा लेता था। भाई किसी आम इंसान की देख के फट जाए। तो रामू की हाइट बहुत कम थी, पर उतना ही ये बंदा तगड़ा भी था। अगर एक बार इस बंदे ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम इसके कब्जे से छूट नहीं सकते। वैसे तो रामू यूपी का रहने वाला था, पर पुलिस इनको मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करती थी, ताकि ये चोरों से सच गुलवा सके। उधर बेचारा चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया इसके डर से। एक तो पता नहीं ये बंदा क्या ही था, इसे जितना मर्जी पीट लो इसे कोई असर ही नहीं होता था। भाई अगर तुम इसे मार रहे हो, अगर तुम इसे रॉड से भी पीट दो ना, तब भी एक रिएक्शन नहीं देता था। पर अगर इसका तुम्हें एक हाथ पड़ गया ना, तुम अगले दिन उठोगे नहीं। पर बोने लोगों का भी अलग ही होता है, ऐसा लगता है कि उनका अलग ही कस्बा होगा। मतलब इनके लिए दुनिया कितनी बड़ी होगी। एक बार रामू को मैंने अपनी पानी की बोतल दी थी, उसके सामने मेरी पानी की बोतल बड़ी लग रही थी, मानो कि मैंने उसके सामने पानी की टैंकी रख दी हो। रामू अलग ही तरीके का बंदा था। इससे हम लड़के इनसिक्योर फील होते थे, हमें अपनी इज्जत का खतरा लगता था इससे। सही मायने में देखा जाए तो रामू की वजह से मेरे को आज बैड टच का मतलब पता है। पर अगर देखा जाए तो एक फनी मोमेंट मेरे को अभी भी याद है। ये पढ़ाई में इतना बेवकूफ हुआ करता था कि सामने लिखी लाइन को भी टेढ़ी बना के बोला करता था। सर परेशान रहता था कि भाई जो गाइड में वो नहीं बोल रहा, ये पता नहीं अपनी कहानी बनाया करता था। मेरे लिए 10th में बिताए वही पल बहुत अच्छे थे जो मैंने रामू के साथ बिताए थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये आदमी, पर ये हरामी था, ये हम नहीं भूल सकते। बेचारे बोने लोग। चलो खैर, पर इसका फायदा भी है, जब रिश्तेदार घर से जा रहे होते हैं तो इनकी हाइट को देख के वो थोड़ा इन्हें धन भी दे देते हैं और कंचका में भी इनको बुला के ले जाया जाता है। पर तुमने एक चीज नोटिस की है, अगर लड़की की हाइट छोटी है तो लोग उसे क्यूट, बेबी गर्ल और स्वीट कहते हैं, और वहीं अगर लड़के की हाइट छोटी है तो लोग उसे सीरियस तक नहीं लेते हैं। मानो लोग उसे कहना चाहते हो, चलना बोने, मैं छोटी हाइट वालों को सीरियस नहीं लेता। इतनी बेइज्जती करेंगे उसकी कि उसका रोना निकल जाए। एक बार मेरे दोस्त ने एक बोने को बोला, अबे जाना, तुझे खा के हक दूंगा। भाई मैं ये सुन के सोच में पड़ गया कि भाई ये बंदा एक बोने को भी खा के हगने की बात कर रहा है। अब अगर तुम्हें ये स्टोरी छोटी लग रही है तो मिलो इन 3 से, राजेंद्र, सुखविंदर और बलविंदर, जो कि नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएंगी।